नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग टेंस पढ़ रहे थे, जिसके तहत हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ट्रांसलेशन करने के कुछ नियमों का अध्ययन किया था। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ पर होता है। थोड़ा भिन्न किस्म का है, शायद आपको एक कम ही पढ़ाया जाता है, तो इसको आप लोग देखेंगे। इसको हम वीडियो नंबर 4C का नाम देंगे। देखें, ऐसे प्रयोगों को हम लेकर आएंगे। बिरले ही आपको वह प्रयोग पुस्तकों में या अन्य जगह कहीं लिखाए या पढ़ाए जाते होंगे। आप इसका कैलकुलेशन करें और नोट्स भी बनाते जाएं। देखें, रूल नंबर 1 आपका क्या कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाले सुनियोजित कार्यक्रम, इसके लिए भविष्य में होने वाले सुनियोजित कार्यक्रम एवं सुनियोजित योजना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे वहां पर गागी आता है और हम लोग भूल कर देते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और हम वहां पर गलत ट्रांसलेशन कर देते हैं। तो अगर दिए हुए वाक्य से सुनियोजित योजना या सुनियोजित कार्यक्रम का बोध हो रहा है और वाक्य के अंत में गागीगे है अर्थात भविष्य काल का बोध होता है, तो ऐसी दशा में भी हमें वाक्य को भविष्य काल में मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर टेंस में नहीं बनाना चाहिए, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना चाहिए। देखिए कैसे, हम देखेंगे वाक्य को। कॉलेज, देखें वाक्य दिया है, कॉलेज पुनः अप्रैल में खुलेगा। अब देखें, ये प्लानिंग बनाई गई है, योजना बनाई गई है कि कॉलेज कब खुलेगा, अप्रैल में। तो ट्रांसलेशन का क्या होगा, पहले करता देखेंगे। कौन खुलेगा, कॉलेज। कॉलेज की इंग्लिश द कॉलेज। अब देखो, पुनः खुलना की इंग्लिश क्या होती है, पुनः री होता है ना, री माने पुनः, ओपन माने खुलना, क्या हो जाएगा, रीओपन्स। क्योंकि कॉलेज एक वचन है। कब, इन अप्रैल। देखो दिया अक्टूबर, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, इन अप्रैल कर देंगे, APRIL। ये हो गया, द कॉलेज रीओपन्स इन अप्रैल। कॉलेज अप्रैल में पुनः खुलेगा। अब देखें, वह कल लौटेगी। देखिए डिसाइडेड है, उसने निश्चय कर लिया, उसने प्लान बना लिया है कि वह कल लौटेगी। हम लोग इसको फ्यूचर टेंस में करेंगे। हम सोचते हैं कि शी विल रिटर्न टुमारो, ऐसे करेंगे वाक्य को, लेकिन यह वाक्य वास्तव में गलत है। क्या करेंगे इसका ट्रांसलेशन, वह कल लौटेगी। अब देखो, फिर जो प्लान कर दिया गया कल लौटेगी, कौन टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट हमें लगेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये डिसाइडेड प्लान है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो कौन कल लौटेगी, वह मतलब सी। गी बता रहा कोई लड़की है, कल लौटना की इंग्लिश रिटर्न माने लौटना, तो रिटर्न में क्या लगा देंगे, रिटर्न। चूंकि वह एक वचन है, रिटर्न कल की इंग्लिश टुमारो, सी रिटर्न्स टुमारो। यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे सी विल रिटर्न टुमारो, वाक्य गलत है, ठीक है। अब देखें, प्रधानमंत्री अगले सोमवार को यहाँ आएंगे। देखें, फिर डिसाइडेड प्लान अगले सोमवार को। देखें डिसाइडेड प्लान हो गया, ये यहाँ आएंगे। तुम्हें लग रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, लेकिन यह वास्तव में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं है। इसको आप भली प्रकार से समझ ले। हम कैसे इसको बनाएंगे, करता देखेंगे। कौन सोमवार को आएंगे, प्रधानमंत्री, तो द प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद देखो क्रिया कौन तुम्हारी, आना, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रधानमंत्री एक होता है, क्या लगाएंगे, कम में क्या लगा देंगे, यस या यस क्या लगा देंगे, कम्स। यहाँ की इंग्लिश हियर। कब आएंगे, अगले सोमवार को। अगले की मतलब नेक्स्ट, सोमवार की इंग्लिश मंडे। क्या हो जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर नेक्स्ट मंडे। एक चीज और देखेंगे हम लोग, रूल नंबर 2। देखें आप लोग, इस तरह के बाद कंपटीशन परीक्षा में अक्सर पा जाते हैं। मैंने भी प्रवक्ता और टीटी TLT ऐसी परीक्षा दिया है जिसमें इस तरह के वाक्य आए हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे वाक्य को हम कैसे बनाएं, किस टेंस में करें। देखें रूल नंबर 2 को, ये क्या कहता है आपका, हियर और देयर। देखें, हियर और देयर से शुरू होने वाले विस्मय सूचक वाक्य को भी, देखे काउंट वाक्य को, हियर और देयर से शुरू होने वाले विस्मय सूचक वाक्य को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है। कभी कंफ्यूज मत होइए आप लोग। अगर
कंपटीशन परीक्षाओं में हियर और देयर से वाक्य की शुरुआत होती है और विस्मय सूचक चिन्ह लगा होता है वाक्य के अंत में, तो आप जान जाए वह बनाया गया वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। देखिए कैसे, यहाँ रेलगाड़ी आती है, लेकिन एक विशेष ध्यान देंगे आप, यहाँ ये कर सकते हैं द ट्रेन कम्स हियर, लेकिन यहाँ पर आप इस चिन्ह को विशेष ध्यान दीजिए, ये विस्मय सूचक चिन्ह है। हम इसका क्या बनाएंगे ट्रांसलेशन, हियर कम्स द ट्रेन, ऐसे बनेगा, क्योंकि आप अंग्रेजी सेंटेंस को विशेष ध्यान दीजिए। हियर से वाक्य की आपकी शुरुआत हुई है और विस्मय सूचक वाक्य के अंत में है, ये बीच वाला जो पोर्शन है वह किसी अन्य टेंस में नहीं बनाया जाएगा। इसको हम किस टेंस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान दीजिए इस चीज को। एक चीज और देखेंगे, वहां बस जाती है, अब देखें, लेकिन ये सामान्य वाक्य नहीं है, ये विस्मय सूचक चिन्ह है, ठीक है ना। तो विस्मय सूचक चिन्ह अगर वाक्य के हिंदी में लिखा है और यहाँ वहां से वाक्य की शुरुआत है, तो हमारे हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं कि ये वाक्य आपके किसे बनेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन देखें इसको, अब वहां बस जाती है, तो ऐसे इसको कर देंगे, चिन्ह लगा दीजिए, कौन वहां जाती है, बस। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हिंदी वाले वाक्य में भी आपका क्या है, वाक्य कैसा बना है, ये आपका वाक्य है, मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विस्मय सूचक वाक्य है। और देयर से हम इंग्लिश स्टाइल को देखेंगे, देयर से वाक्य की शुरुआत है और वाक्य के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह लिखेंगे, देयर गोज द बस। याद रहे ये बीच वाला पोर्शन जो क्रिया से चालू है वह किसी अन्य टेंस में नहीं होगा, नहीं आप लोगों का वाक्य गलत हो जाएगा। हाँ, हमारे हिसाब से ट्रेन वहां, बस वहां जाती है, इसको आप बना सकते थे मतलब नॉर्मल कंडीशन में, हाँ, लेकिन वह जाती है किस टेंस में, फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही वाक्य बनता आपका। अब देखेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 आपका क्या कहता है, यदि आंखों देखे हाल, यदि आंखों देखे हाल जैसे नाटक, कार्यक्रम, फिल्म, मैच, आयोजन, सीरियल आदि का प्रसारण करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब यदि हम किसी नाटक के बारे में बता रहे हैं, कोई कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं, किसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं, कोई मैच का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, किसी आयोजन के बारे में बता रहे हैं, किसी सीरियल के विषय में जानकारी दे रहे हैं, तो याद रहे इस कंडीशन में भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। हम वाक्यों को देखेंगे और समझेंगे। अब देखें, हम रूल नंबर जो आपका तीसरा था उसके एग्जाम्पल को देखेंगे। तीसरा रूल नंबर क्या था, देखें, पुनः लेकर करेंगे। यदि आंखों देखे हाल जैसे, यदि आंखों देखे हाल जैसे नाटक, कार्यक्रम, फिल्म, मैच, आयोजन, सीरियल आदि का प्रसारण किया जाए, तो वहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हम कहाँ देखेंगे, ऊपर देख लेंगे। देखें, इसको हम अंग्रेजी में ही लिखेंगे, आप समझ लीजिए कि मतलब ऐसी अगर कंडीशन अगर अप्लाई हो तो उस ट्रांसलेशन को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करेंगे। जैसे राहुल रन्स आफ्टर द बॉल, राहुल बाल के पीछे दौड़ता है, कैसे जी इसे पकड़ता है एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स, और उसको स्टंप में फेंक देता है। अब इसको कोई अगर ऐसे कहे, जैसे राहुल ने बाल को पकड़ा और उसे राहुल बाल के पीछे दौड़ा, बाल को पकड़ा और स्टंप में फेंक दिया, तब भी आप याद रखें, क्योंकि ये मैच का डिस्क्रिप्शन है जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करेंगे। हिंदी में वाक्य चाहे आपका जैसे लिखा हो, समझ लीजिए इस चीज को। इसके बाद देखें, इन दिस फिल्म दारा सिंह प्लेड द रोल ऑफ हनुमान। इस फिल्म में दारा सिंह ने हनुमान का रोल दिखाया। अब देखो ऐसे आपको लगेगा दिखाया, लेकिन ये क्योंकि फिल्म सीरियल की बात की जा रही है इसलिए इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करेंगे। इसका क्या हो जाएगा, इन दिस फिल्म दारा सिंह प्लेड द रोल ऑफ हनुमान। दारा सिंह इस फिल्म में हनुमान का रोल दिखाते हैं, ऐसे ही अर्थ देगा। ठीक है, एक चीज और देखेंगे, तीसरा मैच से संबंधित तीसरे भी इसको आकर देख लेंगे। सचिन पासेज टू द बॉल टू गांगुली, मतलब सचिन गांगुली की तरफ बॉल फेंकते हैं, गांगुली पासेज इट टू राहुल, और गांगुली इसको राहुल के पास बॉल फेंकते हैं। हु हेड्स इट, वो जो मतलब हेड करके पासेज द गोलकीपर, जो गोलकीपर को दे देता है एंड स्कोर्स। अब देखिए इसको आप, इस चीज को आप ये समझें कि मतलब
ये एप्लीकेशन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जो एक जटिलतम कार्य है। हमें नॉर्मल कंडीशन में केवल इसकी पहचान बता दी जाती है और नॉर्मल फार्मूले से वाक्य को ट्रांसलेट करने की जानकारी दी जाती है। लेकिन ये पॉइंट कुछ अलग किस्म का है, जिसको आप लोगों को बारीकी से ध्यान देना चाहिए, अन्यथा की दशा में आपके समझ में ये नहीं आएगा। ध्यान दे लीजिए इस वाक्य को। अब देखें, अब आप लोग रूल नंबर 4 को देखें। थोड़ा अजीबोगरीब रूल है कि कुछ बच्चों को यह भी शक हो सकता है कि क्या हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच तो नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग क्लियर हो जाएं, हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पूरी तरह पढ़ा दिया है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ध्यान देंगे। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि लेखक और कवि के कथनों को भी, कथन मतलब स्टेटमेंट्स, यहां पर लिख सकते हैं आप लोग स्टेटमेंट्स, STATEMENTS, ठीक है ना। लेखक कवि के कथनों को भी सामान्य तौर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है, में लिखा जाता है। यहां पर आप लिख लीजिए या लिखा जाता है, ठीक है ना, ऐसे ही लिख लीजिए, लिखा जाता है। लेकिन एक किताब यहां पर देख रहे हैं इंडेफिनिट को ब्रैकेट में दिया है, मतलब ज्यादातर लेखक और कवि के कथनों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, लेकिन कभी कभी लेखक और कवि के कथनों को प्रेजेंट टेंस में भी किया जाता है, जहां पर आपको EJMR का प्रयोग करते हुए पिछले वीडियो में बताया गया। देखेंगे इन बातों को समझें। एक नोटेशन भी है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं TGT PGT की और शिक्षक होने की, उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। देखेंगे, शेक्सपियर ने कहा है नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी। देखिए आप देख रहे हैं बी इंडेफिनिट टेंस, समझ लीजिए, मतलब ना तो उधार लो और ना उधार दो, शेक्सपियर ने कहा है। एक चीज और देखिए शेक्सपियर की, शेक्सपियर ने और क्या कहते शेक्सपियर, द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ। रन्स देखें यहाँ पर आया है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखें यहाँ पर इंडेफिनिट टेंस प्रयोग किया गया है, मतलब सच्चे प्रेम का रास्ता आसानी से नहीं गुजरता। द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ, इसको माने चिकना होता है, और सच्चे प्रेम का रास्ता आसानी से नहीं गुजरता। ठीक है। अब बैकन एक अंग्रेजी के, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है, अंग्रेजी निबंध के पिता फ्रांसिस बैकन। बैकन ने क्या कहा, देखिए बहुत बढ़िया कोटेशन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। फ्रांसिस बैकन से स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, मतलब अध्ययन से हमारी प्रसन्नता में वृद्धि होती है, अध्ययन हमारे लिए गहने का कार्य करता है, और अध्ययन हमारी योग्यता को क्या करता है, बढ़ाता है। फ्रांसिस बैकन ने ऐसा कहा है। अब देखेंगे कीट्स सेज, अंग्रेजी के प्रसिद्ध रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स, जो बहुत ही विद्वान कवि थे, उन्होंने क्या कहा है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। देखिए इसको समझे, यहां पर आ गया, हमने इसीलिए इंडेफिनिट शब्द को ब्रैकेट में लिख दिया था, क्योंकि कभी कभी मतलब कोटेशन और कथन प्रेजेंट टेंस में भी आ जाते हैं, ज्यादातर इंडेफिनिट में होते हैं, लेकिन कभी कभी प्रेजेंट टेंस में भी आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। यहां पर देखें किसने क्या कहा है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, मतलब ब्यूटी इज ट्रूथ, सुंदर ही सत्य है, ट्रूथ ब्यूटी, सत्य सुंदर है। ऐसा कहने के बाद ये ही कम्स नियर टू इंडियन मिथोलॉजी, भारतीय कहावत, भारतीय मतलब परंपराओं के तरफ ये आ जाते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है इस वाक्य का, ब्यूटी ट्रूथ इज ब्यूटी, मतलब सुंदर ही सत्य है, सत्य सुंदर है, अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम की भावना कीट्स के अंदर संभवता थी, और वह इंडियन मिथोलॉजी को शायद पसंद नहीं करते रहे होंगे। अब देखिए अंग्रेजी के प्रसिद्ध रोमांटिक कवि पीवी शेली ने क्या कहा है, If winters come, can spring be far behind। देखें ये बहुवचन है विंटर, तो यहाँ पर कम आया, अगर यहाँ पर विंटर होता तो कम होता, तब भी इंडेफिनिट टेंस में ही होता। अगर मान लीजिए ठंडा गई है तो समझ लीजिए बसंत भी पीछे से आने वाली है, अर्थात अगर दुख का समय चल रहा है तो सुख का समय आने वाला है, और अगर सुख का समय चल रहा है तो हो सकता है दुख का भी समय आ जाए। ठीक है ना। वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द माइंड, छोटा बच्चा किसी आदमी का पिता भी होता है। ये कहने का मतलब इन्होंने प्रसिद्ध रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है।
संभवतः एक चीज आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये वीडियो कुछ हट करके है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही ये वीडियोज हैं। आप लोगों से जरूर इनको बारीकी से अध्ययन करें। अगर आप लोगों ने वास्तविक लेवल से अगर टेंस को पढ़ा है और इन सब नियमों को आप अपने कॉपी में नोट करते जा रहे हैं और टेंस की कॉपी बनाते जा रहे हैं, तो हमारा विश्वास है आप चाहे जहां घूमे, अगर आपको टेंस का बारीक ज्ञान है तो अंग्रेजी आपके हाथों में होगी। और इसलिए मेरा आप लोगों के प्रेम और लगाव से ही मैं और अधिक वीडियो अपलोड करने के लिए प्रेरित हुआ। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगले वीडियो तक प्रतीक्षा करें। इसी के साथ मैं वीरेंद्र दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक मिलूंगा। नमस्कार।